राहुल गांधी के बारे में सोच करना अपने दिमाग को मैं फालतू में दिमाग में बहुत कुछ सोचने के लिए है। ऐसे फालतू जो सोचने के मैडम समय नहीं है। मैडम बिल्कुल वो पीएम के कैंडिडेट है। बड़ी गंदी बात बोलूं, इस देश के अंदर गधों और मूर्खों की कमी थोड़ी है। बतेरे एक ढूंढने जाओ 10 मिलते हैं। इस टाइम जो बीजेपी पार्टी है वो अपनी मनमर्जी कर रही है, किसी की सुनते नहीं है। और जो भी इंडिया गठबंधन में जो लोग हैं वो सब एक मंच पर हैं, लेकिन हमारे प्रधानमंत्री जी किसी की बात सुनते नहीं है, सिर्फ अपने मन की बात कहते हैं। 400 सीट पार हो जाएंगी, आपको क्या लगता है हो जाएंगी? बिल्कुल हो जाएंगे। पॉसिबिलिटी लग रही है। बिल्कुल होएगी, उनको मोदी है तो सब कुछ मुमकिन है। केजरीवाल जी क्या करवा रहे हैं वो सब लोगों को पता है। भ्रष्टाचार के मामले में कितने मंत्री अंदर हैं वो सब लोगों को पता है। केजरीवाल जी तो भगवान ही मालिक है। राहुल गांधी जी अपनी बात रख रहे हैं, लोगों के पास पहुंचा रहे हैं अपनी बातों को जन जन तक, लेकिन उनकी बातों को उल्टे तर्क में हमारे बीजेपी के नेता ले जाते हैं। लोकसभा चुनाव बेहद नजदीक है और 4 जून को ये भी पता चल जाएगा कि जनता बीजेपी पे विश्वास जता रही है या फिर कांग्रेस पर विश्वास जता रही है, यानी इंडिया गठबंधन पर विश्वास जता रही है। इस वक्त न्यू मीडिया की टीम मौजूद है दिल्ली के शाहदरा में। यहीं के लोगों से जानते हैं कि उनका क्या मानना है। लोकसभा चुनाव आ रहे हैं, आप किस पार्टी को सपोर्ट कर रहे हैं? मैडम मैं कहूँगा, मैं जिस भी पार्टी को सपोर्ट कर रहा हूँ, मैं ये कहना चाहूँगा जितने लोग भी हैं वो सिर्फ उस पार्टी को सपोर्ट करें जो कि डेवलपमेंट के लिए काम कर रही है। उस पार्टी को सपोर्ट करें जो कि हाईवेज बना रही है। उस पार्टी को सपोर्ट करें जिसने 500 साल की लोगों की सोई हुई भावनाओं को जगाया है। आप उस पार्टी को सपोर्ट करें जो कि लॉ एंड ऑर्डर को यूपी जैसे प्रदेश में सही करने में सक्षम हुई है। आज तक कोई भी पार्टी यूपी के अंदर लॉ एंड ऑर्डर को सुधार नहीं पाया है। किसी एक पार्टी ने सुधारा है, तो कृपया आप उस पार्टी को सपोर्ट करें। कौन सी है वो पार्टी? सबको पता है उस पार्टी का नाम, मेरे मुंह से सुनना चाहते हैं तो वो पार्टी का नाम है बीजेपी। अच्छा, और रीजंस हम बता रहे हैं, ऐसे हवा के अंदर बात नहीं कर रहे हैं। चाहे डेवलपमेंट का फ्रंट हो, चाहे इकोनॉमी का फ्रंट हो, चाहे स्टॉक मार्केट का फ्रंट हो, आप हर तरह से देखिए 2014 में यूएस या इंडियन इकोनॉमी का क्या साइज था और आज इंडियन इकोनॉमी का क्या साइज है। हम बात कर रहे हैं कि ट्रिलियन डॉलर्स के अंदर कि हमारी जीडीपी जो है 5 ट्रिलियन होनी चाहिए, 10 ट्रिलियन होनी चाहिए, लेकिन ऑलरेडी हम जिस लेवल पे पहुंच गए हैं उसको आप 2014 से कंपेयर कीजिए। उसके अलावा एम्प्लॉयमेंट को लेके कुछ लोग चीखते तो रहते हैं, लेकिन आप ग्राउंड लेवल पे जाके देखिए इतना ज्यादा एम्प्लॉयमेंट जनरेशन हुआ है। जो एंटरप्रेन्योर बनना चाहते हैं इस देश के अंदर, जो कुछ वेंचर कैपिटलिस्ट हैं, अपना नया बिजनेस शुरू करना चाहते हैं, उनको बैंक्स वगैरह इतना ज्यादा सपोर्ट कर रहे हैं जो आज से पहले कभी भी सपोर्ट नहीं हुआ। आप सोचिए आज की डेट के अंदर, आप बॉर्डर्स के ऊपर जाइए, बॉर्डर पे जितना बड़ा रोड नेटवर्क बन रहा है, जो टनल्स बन रही हैं, चाहे चाइना हो चाहे कोई और दुश्मन पड़ोसी देश है, वो भी घबरा रहा है इस चीज को देखे कि कितना बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट जो है बॉर्डर के ऊपर ये करंट गवर्नमेंट जो क्रिएट कर पा रही है, जो आज से पहले कभी किसी ने नहीं किया है। स्टैटिस्टिकली डेटा उठा के आप देखिए, जवाब सबको मिल जाएगा कि कौन सी पार्टी बेस्ट है और किसको सपोर्ट करना चाहिए। राहुल गांधी के बारे में आप क्या सोचते हैं? मैडम एक्चुअली राहुल गांधी के बारे में सोच करना अपने दिमाग को मैं फालतू में दिमाग में बहुत कुछ सोचने के लिए है। ऐसे फालतू जो सोचने के मैडम समय नहीं है। कैंडिडेट बन सकते हैं, वो उम्मीदवार बन सकते हैं पीएम के? मैडम बिल्कुल वो पीएम के कैंडिडेट है। बड़ी गंदी बात बोलूं, इस देश के अंदर गधों और मूर्खों की कमी थोड़ी है। बतेरे एक ढूंढने जाओ 10 मिलते हैं। अगर मैं पीएम वर्सेस राहुल गांधी करूं तब क्या बोलेंगे आप? मैडम पीएम वर्सेस राहुल गांधी कहें तो भाई यही कह सकते हैं, आकाश और पाताल इतना ही फर्क है, इससे ज्यादा कुछ नहीं कह सकते। अच्छा, नीतीश कुमार के बारे में या अरविंद केजरीवाल? मैडम अरविंद केजरीवाल जी के तो क्या बोले, हम बात करते हैं डेवलपमेंट की। सन 2000 जब भी अरविंद केजरीवाल जी पावर में आए थे दिल्ली शहर के अंदर, उसके पहले के जो फ्लाईओवर, जो डेवलपमेंट उसके पहले की गवर्नमेंट ने करवाए हैं, केजरीवाल जी क्या करवा रहे हैं वो सब लोगों को पता है। भ्रष्टाचार के मामले में कितने मंत्री अंदर हैं वो सब लोगों को पता है। केजरीवाल जी तो भगवान ही मालिक है उनका। केजरीवाल जी लेकिन बोलते रहते हैं कि बीजेपी भ्रष्टाचार फैला रही है, बेरोजगारी आ रही है बीजेपी की सरकार। मैडम एक बात आप देखिए, एक कंपनी थी वेनेजुला के अंदर फ्री बीज बांट के उस कंट्री का बिल्कुल भट्टा बैठ गया, और अरविंद केजरीवाल जी उसी दिशा में दिल्ली जैसे छोटे राज्य को मैनेज कर रहे हैं, लेके जा रहे हैं। और एक मिनट के लिए हाइपोथेटिकली बना दें कि केजरीवाल जी कल देश के पीएम बन जाए, तो मैडम इस देश का वही असर होगा जो वेनेजुला का हुआ है, जो कुछ साल पहले श्रीलंका का हुआ है। इस देश में लोगों को सक्षम बनाइए पैसा कमाने के लिए, फ्री में कुछ भी देने की जरूरत नहीं है। मैं भी दिल्ली में रहता हूं, अगर हम फ्री की बात करें, मत दीजिए, किसी को मत दीजिए। तो बीजेपी की भी कुछ योजनाएं ऐसी हैं फ्री वाली, अगर
अगर हम बीजेपी की फ्री वाली योजनाओं की बात करें तो अगर उनकी 10 योजनाएं हैं, 10 में से एक योजना फ्री वाली है और 9 वाली योजनाओं में वो युवाओं को और लोगों को सक्षम बना रहे हैं खुद पैसे कमाएं। और इसका उल्टा केजरीवाल जी का है, केजरीवाल जी की 9 योजनाएं फ्री वाली हैं और एक योजना में वो किसी को सक्षम बनाने की कोशिश कर रहे हैं। विपक्ष बोलता रहता है कि बीजेपी ईडी का गलत फायदा उठा रही है, आपको लगता है? बिल्कुल कतई फायदा नहीं उठा रही है, गलत फायदा। ईडी अपना काम कर रही है, बीजेपी अपना काम कर रही है, लेकिन जो भ्रष्ट लोग होते हैं जब वो पकड़े जाते हैं तो पुलिस वालों को गाली देंगे, ईडी को गाली देंगे, सीबीआई को गाली देंगे। अपने गिरेबान में झांक के कोई नहीं देखेगा कि उन्होंने क्या भ्रष्टता करी है, किस तरह से पैसे कमा रहे हैं। इस टाइम जो है दिल्ली सरकार के अंदर, दिल्ली सरकार के जो भी डिपार्टमेंट है, चाहे आप अस्पताल की बात करें, आप लोग न्यूज चैनल से हैं, आप ग्राउंड रियलिटी का मैं आपको चैलेंज करता हूं, दिल्ली सरकार के अस्पताल में आप जाके हालत देखिए, वहां पर इंस्ट्रूमेंट्स की क्या हालत है और वहां पे दवाइयों की क्या हालत है। आप जो मोहल्ला क्लिनिक है वहां पर जाके देखिए, जरा इन्वेस्टिगेशन तो कीजिए। मोहल्ला क्लिनिक जो खुले हुए हैं वो कहाँ खुले हुए हैं? जितना मोहल्ला क्लिनिक खुले हुए हैं वो इनके कार्यकर्ताओं की प्रॉपर्टीज के अंदर खुले हुए हैं। और जरा ये भी आप चेक करवाइए कि वहां से कितना किराया उनको पेमेंट की जा रही है। मान लेते हैं ये दुकान है, एग्जाम्पल लेते हैं, इस दुकान का लेट्स से मार्केट रेट किराए का 10,000 रुपए है, तो 10,000 रुपए किराया नहीं जा रहा है, उसको किराया जा रहा है 50,000 रुपए। तो 40,000 रुपए फालतू क्यों जा रहा है? क्यों? क्योंकि वो मेरा कार्य करता है, प्लस थोड़ा सा पैसा कच्चे में वापस जा रहा है। सच्चाई ये है। इस वक्त विपक्ष, मैं बोलूं सीधा सीधा, कांग्रेस और आम आदमी पार्टी इलेक्टोरल बॉन्ड को लेके बीजेपी को घेरी है, क्या लगता है आपको? मैम आप इलेक्टोरल बॉन्ड की बात कर रहे हैं तो अब तो पब्लिक डोमेन में डेटा है कि भाई बीजेपी को कोई 6,000 करोड़ के आसपास मिला है, कुछ और पार्टी को 1,000 करोड़ मिला है, लेकिन ये डेटा को एनालाइज करने का सही तरीका नहीं है। सही तरीका ये है, अगर आप कहते हैं बीजेपी को 6,000 करोड़ मिला है तो जरा उसके नंबर ऑफ जो एमपीज हैं प्लस नंबर ऑफ उसके जो पार्षद हैं या नंबर ऑफ उसके एमएलए हैं, उस सबको ऐड कीजिए और 6,000 करोड़ से डिवाइड कीजिए, आपको पता लगेगा बहुत ही छोटी सी फिगर है। उसके काउंटर जो नंबर 2 पार्टी आती है जिसको मिला है वो है टीएमसी बंगाल की, उसके आप नंबर ऑफ एमपीज को डिवाइड कीजिए तो सही डेटा इस तरह से सामने आता है। और इलेक्टोरल बॉन्ड जो एक्चुअली के अंदर बीजेपी लेके आई है वो तो एक बहुत अच्छा सिस्टम था कि जो भी चुनावी चंदा है उसको एक ट्रांसपेरेंसी हो, वो नंबर 1 में आ सके। इलेक्टोरल बॉन्ड तो इज अ वेरी गुड थिंग जो कि होना ही चाहिए। लोकसभा चुनाव आ रहे हैं, आप किस पार्टी को सपोर्ट कर रहे हैं, बीजेपी या इंडिया गठबंधन? नहीं, इंडिया गठबंधन को करूंगा support। क्यों, कोई खास कारण? क्योंकि इस टाइम जो बीजेपी पार्टी है वो अपनी मनमर्जी कर रही है, किसी की सुनती नहीं है। और जो भी इंडिया गठबंधन में जो लोग हैं वो सब एक मंच पर हैं, लेकिन हमारे प्रधानमंत्री जी किसी की बात सुनते नहीं है, सिर्फ अपने मन की बात कहते हैं। तो दूसरे की भी मन की बात सुननी चाहिए, जनता के मन की बात सुननी चाहिए। आज युवा जो बेरोजगार घूम रहे हैं उनकी कोई सुनने वाला नहीं है। लोग इतने पढ़ लिख लिए लोग, बच्चे हमारे युवा जो हैं उनके लिए रोजगार की कोई बात नहीं करता, कोई काम की बात नहीं करते, सिर्फ अपना एक धार्मिक विजन चला रखा है। आपको लगता है बीजेपी ईडी का गलत फायदा उठा रही है? हाँ, कुछ लोगों का जो सुनते हैं टीवी में देखते हैं तो ये लगता है कि भाई जो बातें चल रही हैं आजकल, जो भी कुछ इनके खिलाफ बोलता है उसके पीछे सीबीआई ईडी और उसका इस्तेमाल करते हैं लोग। बीजेपी इस बार, मोदी जी ने बोला है कि इस बार 400 पार, लगता है हो पाएगा? वो तो जो कहते हैं वही होगा, जो कह रहे हैं वो होगा, पक्का है। राहुल गांधी के बारे में आपका क्या ख्याल है? राहुल गांधी जी अपनी बात रख रहे हैं, लोगों के पास पहुंचा रहे हैं अपनी बातों को जन जन तक, लेकिन उनकी बातों को उल्टे तर्क में हमारे बीजेपी के नेता ले जाते हैं। भारत जोड़ो यात्रा, भारत जोड़ो न्याय यात्रा से क्या कुछ फर्क पड़ा है? वो अपनी बात कह रहे हैं, युवा रोजगार किसानों के लिए और जो नौकरी नहीं है उनके लिए बात कर रहे हैं, लेकिन किसानों की और बेरोजगारों की बात आज कोई करता ही नहीं है। शादरा सीट की बात करूं तो पहले यहाँ से गौतम गंभीर थे, अभी यहाँ से बीजेपी जीत पाएगी दोबारा? गौतम गंभीर ने कभी आज तक इस इलेक्शन में, ये जो पीछे 5 साल में कभी शिकल नहीं दिखाई, किसी जनता का कोई सपोर्ट नहीं दिया, उन्होंने कोई काम नहीं किया, सिर्फ वो अपने 5 स्टार होटलों में मीटिंगें करते थे। वो कभी जनता के बीच में आकर कभी उन्होंने दुख सुख की बातें नहीं की। क्या लगता है दिल्ली की 7 सीटों में से इंडिया गठबंधन कितनी सीट निकाल पाएगी? देखो 2 सीट तो आनी चाहिए मेरे हिसाब से। कौन सी 2 सीट? एक जमुना पार की और एक ईस्ट दिल्ली की। अच्छा, पूर्वी यहाँ की आपको लगता है कि इस बार आ सकती है? आम आदमी पार्टी से कुलदीप कुमार इस बार उतरे हैं। हाँ, कुमार जी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं और वो आम आदमी पार्टी के मेंबर हैं। लोकसभा इलेक्शन आ रहे हैं, आप किस पार्टी को सपोर्ट कर रहे हैं?
हम सबसे बढ़िया तो बीजेपी है इस टाइम पे, जो सबको सपोर्ट कर रही है एट प्रेजेंट जो है। उन्होंने बीजेपी ने बहुत अच्छे अच्छे काम करे हैं। हमारे मोदी जी हमारे बहुत अच्छे जो है, मतलब जिनको हम कह सकते हैं प्रधानमंत्री हैं हमारे, तो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। तो उनके लिए तो हम तो कई दिल से तारीफ करेंगे कि बहुत बहुत ही नाइस उनका वर्क है और बहुत अच्छा उनका काम है। मोदी जी ने अभी बोला था कि इस बार 400 सीट पार हो जाएंगी, आपको क्या लगता है हो जाएंगी? बिल्कुल हो जाएंगे, उनकी तो पॉसिबिलिटी लग रही है। बिल्कुल होएगी। उन तो मोदी है तो सब कुछ मुमकिन है। इंडिया गठबंधन की कितनी सीट मिल सकती है? देखो हम, बाकी वो तो डिपेंड करता है कि इलेक्शंस के ऊपर है कि बाकी वो क्या सपोर्ट करते हैं, और बाकी सबकी है उनकी। हम तो सब सारे उनको ही सपोर्ट कर रहे हैं। बाकी बाकी आगे राहुल गांधी के बारे में क्या सोचते हैं? फिलहाल तो हम उनके बारे में तो अभी कुछ है नहीं। कांग्रेस का तो अभी जो है थोड़ा डाउन ही चल रहा है हिसाब किताब से। बाकी भारत जोड़ो न्याय यात्रा से कुछ वो पिच पे वापस आ पाएंगे कांग्रेस? उम्मीद कम है मुझे। उम्मीद कम है। राहुल गांधी की छवि में सुधार होगा? हम फिलहाल तो काफी टाइम से उनको ब्रेक ही चल रहा है। बाकी कुछ कह नहीं सकते इस बारे में भी। नीतीश कुमार को हम पलटूराम बोल सकते हैं या अवसरवादी? पलटते रहते हैं ना वो। इसके बारे में हम कुछ ज्यादा जानकारी नहीं देते। बाकी बीजेपी के लिए तो बहुत गुड थिंग है कि बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है।